भिवंडी शहर में अलग अलग इकाइयाँ काम करती हैं। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, ट्रैफिक पुलिस का काम भिवंडी शहर की ट्रैफिक समस्या को ठीक ठाक रखना और भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका को पूरे भिवंडी शहर में रास्तों में जो गड़बड़ी है उसको ठीक ठाक रखना, साफ़ सुथरा पानी लोगों को मिल सके उसकी व्यवस्था करना। नमस्कार, आदाब। मुर्दों के शहर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुर्दों का शहर मतलब जहां बोलने वाले लोग कम हों, सोचने समझने वाले लोग कम हों और आवाज़ उठाने वाले लोग कम हों। मेरी मुराद उसी शहर से है जिसे आप भिवंडी शहर के नाम से भी जानते होंगे। भिवंडी शहर करीब करीब 10 से 11 लाख लोगों की जनसंख्या वाला ये शहर है। यहाँ दूर दूर से लोग अपनी रोज़ी रोटी के लिए आते हैं। भिवंडी शहर का सबसे बड़ा उद्योग लूम है, जो अभी से नहीं, अभी के बहुत पहले से ख़तरे में है। ख़तरे का मतलब मेंटेनेंस ज़्यादा है, इसलिए लूम मालिकान उनके पैर दिन प्रतिदिन उखड़ते चले जा रहे हैं। एक ज़माने के बाद कुछ लोगों को याद आया कि भिवंडी शहर में बुनकर भी रहते हैं। वो ख़ुद भी बुनकर हैं और कुछ जो उसमें काम करते हैं वो भी बुनकर हैं। बहरहाल उसी याद को आगे बढ़ाने के लिए इसी महीने में 6 तारीख को इमरान प्रतापगढ़ी के नाम पर कुछ लोग भिवंडी शहर में राजनीतिक तौर पर अगर देखेंगे तो उनकी बीड़ी बुझ चुकी है, मगर इमरान प्रतापगढ़ी के नाम पर बुनकरों को एक बार फिर जगाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि मैं इमरान प्रतापगढ़ी के उस्ताद असलम इलाहाबादी से इलाहाबाद में मिल चुका हूँ। बहरहाल ये तो अपडेट थी भिवंडी शहर में फ़िलहाल ये सरगर्मी, क्योंकि आज ऐलान हो रहा था ऑटो रिक्शे से कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब आने वाले हैं। अच्छी बात है। शहर में यानी आपके शहर भिवंडी में अगर मेहमान आएंगे तो कुछ रास्ते सुधरेंगे, कुछ साफ़ सफाई भी हो जाएगी और अब मैं उसी रास्ते की तरफ ही आ रहा हूँ। पिछले 15 दिनों में देखेंगे तो भिवंडी शहर में कई मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से 4 से 5 मौतें रास्तों पर हुई हैं। शांतिनगर भाजी मार्केट, जहां अनधिकृत ढंग से दोनों तरफ गाड़ियां और गाड़ियों के सामने गाड़ियां लगाई जाती हैं, जिसमें स्कूल की एक छात्रा की मौत हुई थी। उसके बाद जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अलम उठाने वाला एक नौजवान इस दुनिया से चला गया। इलाका भिवंडी शहर का गैबी नगर और शांति नगर के बीच का पिरानी पाड़ा। और अब से करीब 24 घंटा पहले भिवंडी शहर के APJ अब्दुल कलाम फ्लाईओवर पर भिवंडी शहर के नई बस्ती के इलाके का एक नौजवान मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गिर गया और उसकी मौत हो गई। ऐसा बताया जाता है कि ट्रक वाले ने कट मार दिया। और आज दोपहर के बाद फिर एक मौत हो गई। अजवा ड्राई फ्रूट के पास, यानी कुबा कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रहा है वहाँ करीब में मामला फिर वही, मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ा, रास्ते ख़राब और एक मौत भी कैसी। परिवार के लोग शादी की तैयारी में नासिक पहुँचे और यहाँ पिता की मौत हो गई एक्सीडेंट में। परिवार रोते धोते वापस फिर भिवंडी आया। ये परिवार वफा कम्प्लेक्स के पास का रहने वाला और पेंटागन हाइट्स में
रहने के लिए पिछले 15 दिन पहले यहाँ आ गए थे। हमारे यहाँ आमतौर से एक सोच है कि अल्लाह की मर्ज़ी, जो हुआ, देवाची इच्छा, झालं तर झालं, देवाला माहीत है। जनरली हम लोग इस तरह के कुछ सेंटेंस हैं समाज में, ये कहकर और आगे बढ़ जाते हैं। मगर उसी देवा ने, उसी ऊपर वाले ने दिमाग भी दिया है सोचने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए। मगर जहाँ दिमाग तो हो, पूरा शरीर हो, सोच ना हो, बोलना ना हो, जानबूझकर चुप रहना हो, उसी शहर का नाम भिवंडी है। भिवंडी शहर में अलग अलग इकाइयाँ काम करती हैं। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, ट्रैफिक पुलिस का काम भिवंडी शहर की ट्रैफिक समस्या को ठीक ठाक रखना, और भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका को पूरे भिवंडी शहर में रास्तों में जो गड़बड़ी है उसको ठीक ठाक रखना, साफ़ सुथरा पानी लोगों को मिल सके उसकी व्यवस्था करना, इस तरह की जो समस्याएं हैं उसको दूर करना। देखने में यही आया कि डिपार्टमेंट के लोग महानगर पालिका से मांग भी करते रहते हैं कि रास्ते यहाँ ख़राब हैं, या सिंगल बंद पड़ा है, या लाइट बंद है, इसका बल्ब चाहिए, सिंगल लगाना है। ये सारी डिमांड जो है भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका से ही संबंधित अधिकारी करते हैं। मगर जहाँ तक मुझे जानकारी है, महानगर पालिका का इस पर कोई ध्यान नहीं होता, क्योंकि ये छोटा मोटा काम है, इसमें परसेंटेज की जो मामलात हैं ज़रा कम हैं। बहरहाल इस वक्त भिवंडी शहर में तहलका इसलिए मचा हुआ है कि गणपति का जो विसर्जन हुआ, जिन रास्तों से हुआ, उसमें एक दो नहीं, हज़ारों की तादाद में खड्डे थे, आज भी मौजूद हैं। उसके बाद जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार आया, लाखों लोग सड़कों पर थे, मगर खड्डे अपनी जगह पर मौजूद थे। उसके बाद आज यानी 3 तारीख है आज, घरों में मन्नत की गणपतियाँ होती हैं, उन गणपतियों का विसर्जन भी आज होता रहा, मगर खड्डे ही खड्डे सामने थे। भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद जब से भिवंडी शहर आए हैं और उन्होंने महानगर पालिका का चार्ज लिया है, तब से भिवंडी शहर के लोगों को ऐसी उम्मीद लगी थी कि आयुक्त बहुत टाइट हैं, बहुत कड़क हैं, इसलिए ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ तो लगाम लगेगी, भिवंडी शहर के कुछ तो मामला सुधरेंगे, मगर और बिगड़ गए। भिवंडी शहर में अनधिकृत बांध काम की कोई गिनती नहीं, ज़ोर शोर से चल रहा है। भिवंडी शहर में जो समस्याएं हैं, और इस वक्त अगर भिवंडी शहर में कोई समस्या है तो भिवंडी शहर में सड़कों की। चंद्रयान 3 इतनी ऊंचाई पर उतारा गया, चंद्रयान पर अगर उसको भिवंडी में उतार देते तो सेम तस्वीर जो ऊपर से आई है वो यहीं से मिल जाती और अपना बहुत सारा पैसा भी बच जाता। बहरहाल इसी बीच स्वच्छता अभियान यानी 1 अक्टूबर भी सामने रही। देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया स्वच्छता अभियान का, मगर भिवंडी शहर की स्वच्छता की जो कहानी है जनता के सामने है। पीने के पानी की समस्या जनता के सामने है। रास्तों की जनता इतना तरस हो चुकी है कि अब वो रास्ते पर आने के लिए तैयार खड़ी है। हद तो ये हो गई कि एक महिला उम्रदराज, वो चेंबर खुला हुआ था इसलिए गटर में गिर गई, नागरिकों ने उसे बाहर निकाला, मगर भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं, अधिकारी देखने को तैयार नहीं, तो फिर आयुक्त की तो बल्ले बल्ले है। इसी में आज यानी 3 अक्टूबर को एक हेल्थ का प्रोग्राम भिवंडी शहर के नई बस्ती इलाके में था, जहां भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त अजय वैद को भी जाना था। मगर आज से 1 दिन पहले APJ अब्दुल कलाम फ्लाईओवर पर जो दुर्घटना घटी थी और जिस नौजवान की मौत हुई थी वो उसी इलाके का था,
डर के मारे आयुक्त वहाँ गए ही नहीं और इस प्रोग्राम को भिवंडी शहर के बाईपास पर पूरा किया गया। कब तक? ये जो मौतें हुई हैं कहीं ना कहीं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के जिम्मेदारों की लापरवाही का नतीजा है। पूरा शहर चिल्ला रहा है, एमएलए खड़े हुए, मीटिंग हुई, बहुत सारी बातें हुई, मगर ये मीटिंगें हर बार की तरह से सिर्फ़ और सिर्फ मीटिंग है। मीटिंग में एमएलए के सामने या पुलिस उपायुक्त के सामने या महानगर पालिका के सामने जो नागरिकों की समस्याएं लाई जाती हैं वो सिर्फ मीटिंग ही रह जाती हैं। असल काम महानगर पालिका का है। महानगर पालिका अपनी जिम्मेदारी से मुकर चुकी है। भिवंडी शहर के लोगों को सोचना होगा कि भिवंडी शहर की जो समस्याएं हैं उसको कैसे हल किया जाए। बहरहाल मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मुर्दों के शहर में जिंदों की तलाश में मैं खुद हूँ। उसमें से मुझे एक ज़िंदा इंसान मिला है, इसी वीडियो के आखिर में आप देखेंगे। बहरहाल भिवंडी शहर की समस्या को सुधारने के लिए अब एक ही रास्ता बचा है, महानगर पालिका आयुक्त की बदली। और ये अभियान कुछ लोगों ने मिलकर शुरू कर दिया है और बहुत जल्द भिवंडी शहर से एक ऐसी पदयात्रा शुरू होगी जो मंत्रालय तक जाएगी। क्योंकि शहर के हालात, बात ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, महानगर पालिका दोनों आंख बंद करके बैठी है, लोग मर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे जितने भी फ्लाईओवर हैं सबकी हालत ख़राब, हमारे जितने रास्ते हैं, मुख्य रास्ते हैं, सबकी हालत ख़राब है और इस शहर में थूकने पर पाबंदी है। थूक दिए तो जुर्माना लग जाएगा, गाड़ी खड़ी कर दिए तो टोचन वाले उठा ले जाएंगे, मगर गाड़ी कहाँ खड़ी करना पता नहीं, थूकना कहाँ पता नहीं, जुर्माने का काम चल रहा है। तो ये जो मौतें हुई इसका जुर्माना कौन भरेगा? सीधे से अगर देखा जाए तो किसी एक संस्थान का जो मुखिया होता है वो उसका जिम्मेदार होता है। इसलिए भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की हद में रास्तों के मामलात को लेकर जो मौतें हुई हैं उसके जिम्मेदार भी भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त होते हैं। इसलिए इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी अनदेखियों के कारण ये घटनाएं घटी हैं और आगे घट भी सकती हैं। अब भिवंडी शहर के जागरूक नागरिकों को ये सोचना होगा कि भिवंडी शहर की समस्याओं को हल कैसे किया जाए। पुलिस अपना काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर का, वो सबके सामने है, मगर महानगर पालिका भिवंडी शहर की समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार नहीं। जवाब है हमारे पास फंड नहीं, तो करें क्या? मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं? अगर जागरूक हैं तो कमेंट कीजिए, जागरूक हैं तो आवाज़ उठाइए, जागरूक हैं तो कुछ सोचिए शहर के लिए, वरना जैसे बहुत से लोग सो रहे हैं आप भी सो सकते हैं। सोना जागना वो आपका अधिकार है, मगर ये सोचिए कि इसी शहर में या इसी मुल्क में कहीं ना कहीं तो आपका परिवार है। जब तक आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक आपका परिवार सुरक्षित कैसे रह सकता है? मैं खान फ़ख्र आलम। अस्सलामु अलैकुम। भिवंडी कर अपने मरने का इंतजार कर, बहुत हो गया। कब तक हम सोते रहेंगे? क्या बस अपने बाल बच्चे, अपनी रोजी रोटी? जरा दूसरों की भी फिक्र कीजिए। भिवंडी के सारे ब्रिज, सारी सड़कें इंतहाई खराब हो चुकी हैं और कोई भिवंडी